हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर गद्य भाग का सेकेंड लेसन काकी। काकी कहानी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। तो आइए सबसे पहले हम सियाराम शरण गुप्त के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती इन तीन भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त की थी। इनकी रचनाओं में महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचार व्यक्त होते हैं। सियाराम शरण गुप्त की मृत्यु 9 मार्च सन 1963 में हुई थी। इनकी भाषा सरल, सुबोध व व्यवहारिक है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने श्यामू नाम के बालक के मातृवियोग से उत्पन्न तड़प को व्यक्त किया है। इस कहानी में मुख्य पात्र है श्यामू। एक दिन श्यामू जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है और उसकी माँ सिर से पैर तक एक चादर ओढ़ी हुई कंबल पर भूमि शयन कर रही है तथा घर के सभी लोग उन्हें घेर कर करुण विलाप कर रहे हैं। जब लोग उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तो श्यामू लोगों के हाथों से छूटकर उमा के शव पर गिर पड़ा। वह विरोध किया कि इस प्रकार आप लोग मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी मेरी माँ सो रही है, मेरी माँ को कहीं मत ले जाओ। बड़े ही कठिनता से श्यामू को वहां से हटाया गया। श्यामू को उसकी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं ले जाया गया। घर पर ही जैसे तैसे एक दासी राम राम करके उसे संभाली रही। बड़े बुजुर्गों के द्वारा उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सका और अबोध बालकों के द्वारा उसे यह पता चल गया कि उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। यह वास्तविकता जानकर श्यामू बहुत दिनों तक रोता रहा। रोते रोते क्रमशः उसका रुदन तो समाप्त हो गया, परंतु उसके हृदय का शोक शांत नहीं हुआ। जिस प्रकार वर्षा होने के बाद धरती के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, लेकिन उसकी नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार श्यामू के आंख के आंसू तो बंद हो गए, परंतु उसका हृदय शोकाकुल रहता था। वो हमेशा अपनी माँ के लिए दुखी रहता था। अकेले बैठे बैठे शून्य मन से आकाश की तरफ देखा करता था। एक दिन वह आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखा तो न जाने क्या सोचकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पिता विश्वेश्वर के पास आकर बोला कि काका, मेरे लिए एक पतंग मंगा दो। पत्नी के मृत्यु के बाद विश्वेश्वर भी अन्य मनस्क से रहते थे। अच्छा, मंगा देंगे, ऐसा कहकर उदास मन से वह कहीं और चले गए। श्यामू अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। एक दिन उसने अपने पिता की कोट एक खूंटी पर टंगी हुई देखी तो स्टूल सरकाकर और अपने पिता के कोट के जेब से एक चवन्नी निकाला और वह चवन्नी सुखिया दासी के लड़के जो श्यामू के उम्र का था उसको देकर बोला कि यह लो, अपनी जीजी से एक पतंग और डोर मंगा देना। देखना, चुपके से मंगाना, अकेले में किसी को पता नहीं चलने पाए। पतंग आने के बाद एकांत एक अंधेरे कमरे में जाकर श्यामू और भोला पतंग में डोर बांधने लगे। तब श्यामू ने भोला से कहा कि मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ,
लेकिन तुम विश्वास दिलाओ कि यह बात किसी से नहीं बताओगे। भोला ने सुनकर सिर हिलाया और श्यामू को विश्वास दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। तब श्यामू ने बताया कि मैंने यह पतंग और डोर अपने काकी को भगवान के यहाँ से नीचे उतारने के लिए मंगवाया है। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह बोला, यह तो बात बहुत अच्छी है, तुमने जो उपाय सोची है वो भी बिल्कुल ठीक है, परंतु यह डोर बहुत पतली है, यह डोर पकड़कर काकी नीचे कैसे उतर सकती। यह सोचकर श्यामू गंभीर हो गया और उसने सोचा कि भोला तो यह बिल्कुल सही बात बोल रहा है, यह डोर बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती, और वह गंभीर हो गया। उस दिन पूरी रात वह यही सोचता रहा कि मोटी रस्सी अब मैं कैसे मंगाऊं। घर वाले जो बिना दया माया के काकी को जला दिए हैं, वो तो रस्सी लाएंगे नहीं। वह पहले की भांति फिर दूसरी बार भी अपने काका के कोट से 1 रुपया निकाला और भोला को देकर बोला कि यह लो, इससे 2 मोटी मोटी रस्सियां मंगा देना, एक रस्सी शायद छोटी पड़ जाए, और तब तक मैं जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा लेता हूँ। 2 घंटे बाद बड़े ही प्रसन्न मन से भोला और श्यामू एक अंधेरे कमरे में जाकर पतंग में रस्सी बांधने लगे कि अचानक विश्वेश्वर शुभ काम में विघ्न की तरह एक उग्र रूप धारण किए हुए वहां आ पहुंचे। श्यामू और भोला को धमकाकर पूछे कि मेरे कोट में से रुपया किसने निकाला है। भोला एक ही धमकी में डर गया और वह बता दिया कि श्यामू भैया ने निकाला था पतंग और डोर मंगाने के लिए। विश्वेश्वर श्यामू को एक तमाचा मारे और क्या बोलते हैं कि चोरी करना सीखते हो, जेल जाओगे, और कान मलते हुए वह पतंग फाड़ दी। फिर उन्होंने जब रस्सियों को देखा तो पूछा कि यह किसने मंगाई है। फिर भोला बोलता है, इन्होंने मंगाई है, कहते थे कि इसे पतंग में बांधकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। यह सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्धि से खड़े रह जाते हैं और फटी हुई पतंग उठाकर देखते हैं, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने अत्यंत मार्मिक ढंग से श्यामू के अर्थात एक मासूम तथा अबोध बालक के मातृवियोग की पीड़ा को दर्शाया है। उन्होंने मनोविज्ञान का वह रूप दिखाया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि श्यामू मृत्यु से अपरिचित है। उसे यह नहीं पता कि मृत्यु के पश्चात हम किसी को पा नहीं सकते, और माँ जो अपने बच्चे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है, जो अपने बच्चे के लिए एक कुशल परिचारिका होती है, एक अध्यापिका होती है, वो अपने बच्चे के हाव भाव को देखकर ही समझ जाती है कि उसे कब क्या चाहिए। आज ऐसी माँ को उसने खो दिया है और उसी पीड़ा से आतुर होकर वो 2 बार चोरी भी करता है और वो हर संभव प्रयास करता है जिससे वह अपनी माँ को पा सके। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल व संवेदनशील होता है, वो मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। थैंक यू।